नमस्कार मित्रों, फ्रेंडशिप विद बुक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे सभी सब्सक्राइबर को मेरे तरफ से सहृदय प्रणाम। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था की ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी और अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। प्रश्न संख्या 1, मूल संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। मूल संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य नंदलाल बोस जी ने किया था। मित्रों, संविधान में कुल 22 भाग हैं और उन 22 भागों के हर पृष्ठ को सजाने का काम नंदलाल बोस जी ने किया था। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मूल संविधान को किसने लिखा था? मित्रों, मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने लिखा था। मित्रों, प्रेम बिहारी नारायण जादा जी ने मूल संविधान को नीब वाले पेन से लिखा था, जो बहुत ही सुंदर और इटैलिक अक्षर में उकेरा गया है और इसे लिखने में उन्होंने 6 महीने का समय लगाया। और जब सरकार ने प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी से उनकी मेहनताना के बारे में पूछा कि आपके इस कार्य के लिए आपको मेहनताना कितना दिया जाए, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने कहा कि संविधान के हर पृष्ठ पर उनका नाम अंकित होगा और संविधान के अंतिम पृष्ठ पर मेरे दादाजी का नाम अंकित होगा। फलस्वरूप सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया और संविधान के हर पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी का नाम है और उसके अंतिम पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी के दादाजी का नाम अंकित है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस देश के संविधान पर आधारित है? मित्रों, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान पर आधारित है। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्षा, विदेश मामले और रेलवे किस सूची के विषय हैं? मित्रों, रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे संघ सूची के विषय हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस सूची का विषय है? मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुसूची में की गई है? मित्रों, अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? मित्रों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 में दिया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सी। मित्रों, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भूमि सुधार किस अनुसूची में है? मित्रों, भूमि सुधार को संविधान की 9वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 6वीं अनुसूची किन राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मित्रों, 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम तीनों राज्यों से संबंधित है, इसलिए इसमें उत्तर विकल्प डी होगा। इसको आप आसानी के लिए AM-TM भी लिख सकते हैं। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। ठीक ना? इसको शॉर्ट में आप AM-TM याद करने के लिए अपनी सुविधा के लिए रख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसलिए सही विकल्प उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों का वर्णन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जनगणना बैंकिंग बीमा किस सूची से संबंधित है? ऑप्शन सी, जनगणना बैंकिंग और बीमा संघ सूची में संबंधित है। अगला प्रश्न, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? ऑप्शन बी, भाग 4 में। मित्रों, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है, जिसमें राज्य को कल्याणकारी बनाने के उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है कि राज्य जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जनता के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? मित्रों, दंड प्रक्रिया संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है, जो सूची 3rd में है। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? मित्रों, संविधान के भाग 8 में भाषाओं से संबंधित उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को सन 1992 में शामिल किया गया और पुनः सन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। इस तरह वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है, जो संविधान के भाग 8 में शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जन स्वास्थ्य की सूची का विषय है। मित्रों, जन स्वास्थ्य को राज्य सूची में शामिल किया गया है और भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो जन स्वास्थ्य राज्य सूची में शामिल किया गया है। इस समय राज्य सूची में विषयों की संख्या पहले 66 थी और वर्तमान में 61 है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था की सूची का विषय है। ऑप्शन सी, राज्य सूची। मित्रों, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल किया गया है। इससे संबंधित कानून राज्य बनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन डी, भारत तथा इंडिया। मित्रों, संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम भारत तथा इंडिया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संविधान में समाजवाद व पंथ निरपेक्षता किस संशोधन में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन। मित्रों, संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया। और यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में शामिल किए गए और आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार परिवर्तन किया? मित्रों, अभी अभी मैंने उल्लेख किया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक मात्र एक बार उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है
कि अब तक मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। आइए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 45। मित्रों, यहाँ हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया था, लेकिन पुनः समय बीतने के उपरांत वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक लाया गया और अब इसे अनुच्छेद 21 क में जोड़कर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी के दर्जे में शामिल कर दिया गया। तो अब यह मौलिक अधिकार बन गया है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। मित्रों, अब यहीं हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? अगर हमारी प्रस्तुति आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें और साथ ही हमारे कमियों को भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि हम सतत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुधार की तरफ आगे बढ़ें और आपके सफलता का मार्ग भी प्रशस्त हो। मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।